हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसु स्वामी। आज जो डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिस्टिक वाला पार्ट, स्टेट वाला पार्ट। इसमें टॉपिक लिया है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, कोरिलेशन वाला टॉपिक है। तो कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज। क्लियर है? एक्स और वाई में जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया है कार्ल पियर्सन ने। कैसे? कार्ल पियर्सन gave a formula to measure the degree of linear relationship between two variable known as correlation coefficient r या rxy। क्लियर है? बिटवीन टू वेरिएबल, यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं टू वेरिएबल x एंड y। क्लियर है? तो यानी x और y में जो रिलेशन दिया कार्ल पियर्सन ने उसको अपन कह देते हैं कोरिलेशन। क्लियर है? तो कोरिलेशन को डिफाइन ऐसे किया, डिफाइंड एज, ये लिखते हैं अपन डिफाइंड एज, ये जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या होता है? r या जो भी दो टू वेरिएबल ले रहे हो आप, एक्स वाई ले रहे हो तो एक्स वाई, जो भी वेरिएबल ले रहे हो तो आर एक्स वाई, डिफाइंड एज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इसका फॉर्मूला दिया। अब कोवेरिएंस एक्स वाई कैसे डिफाइन होता है? वो ये रहता है 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस का x बार y माइनस का y बार। ये x i लेते हैं, x i इक्वल टू 1 to n। ठीक है? तो x बार y बार मीन होता है। सिमिलरली इसका ये सिंबल भी लिखिए आप, या से इसको जो सिंबल है म्यू 1 से, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा x, और ये होता है सिग्मा y। तो म्यू 1 की वैल्यू भी आ गई अपने पास। सिग्मा x में डिफाइन होता है वो रूट 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो रहती है 1 अपॉन n समेशन ऑफ y माइनस का y बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बेसिक फॉर्मूला अपने पास तो ये है। इसी को ड्राइव करके अपने पास जो फॉर्मूला आएगा तो इससे क्या है? x बार x आई और y आई क्या है जो डेटा आपको गिवन होगा, यानी x का ये मान लिया, ये x, सॉरी ये x है, ये x और ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग y। तो डेटा कैसे गिवन होगा आपको? ये डेटा आपके पास गिवन रहेगा। सपोज करो ये x1, x2, x3 और इसी फॉर्म से xn। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंगली y1, y2, y3 और ये yn। ये डेटा आपको गिवन होगा जो अपन कह रहे हैं ना i1 x i डेटा गिवन होगा। तो अब x बार y बार क्या होगा? x बार मतलब मीन ऑफ x रिप्रेजेंटेड बाय x बार समेशन ऑफ x अपॉन में n, n 1 2 3 n जो वैल्यूज है। इसी टाइप से मीन ऑफ y या y बार कहेंगे इसको अपन, तो समेशन ऑफ y अपॉन में n। तो ये x बार y बार आ जाता है। डेटा आपके को इसी टाइप से गिवन होगा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट आ जाता है। अब ध्यान रखिए इसी वन को, ये जो rxy है, इसी को सिंपलीफाई करें अपन, इसको ओपन करें ये वेक्टर को, तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है। तो इसको भी यहां से लिख देते हैं, क्या रहता है रिजल्ट? rxy इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi yi माइनस का x बार ये y बार अपॉन में रूट 1 अपॉन n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस का x बार का स्क्वायर और ये 1 अपॉन n समेशन ऑफ yi और ये y बार का स्क्वायर। तो क्लियर बात होना, इसी को सॉल्व आउट करके ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला है। तो जनरली जो भी न्यूमेरिकल हो आपको, जिसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट हो जाते हैं, यानी सारी क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व आउट हो जाते हैं। कोई दूसरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और आगे मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मूला हो, तो सारे फॉर्मूले सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व आउट हो जाते हैं। तो इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये मेन फॉर्मूला समझे आप। कोई भी न्यूमेरिकल हो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो वहां से सब सॉल्व आउट हो जाएगा। x बार y बार आपको गिवन है, x y y डेटा से आ ही जाएगा अपने पास। इसका एक न्यूमेरिकल भी ले रहा हूं उसके साथ, सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं, तो इससे सॉल्व आउट करेंगे। एक ये 2 मान लिया मैंने, एक इसी को ड्राइव करके एज्यूमिंग मीन ले लेते हैं। ये तो x बार y बार क्या है? मीन है। एक अगर अपन एज्यूमिंग मीन ले लें तो मैं यहां से हटा रहा हूं उसको,
तो ये वाला जो फॉर्मूला वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा इफ यू टेक टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय अज्यूमिंग मीन, ठीक है, बाय अज्यूमिंग मीन। इसमें क्या करेंगे अपन, एक्स वाई जो डेटा है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे यू और वी में, ठीक है, यानी एक्स और वाई वाला जो डेटा है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे यू वी में। कैसे, ये ले लेते अपन, लेट मीन अज्यूमिंग मीन ऑफ एक्स, अज्यूमिंग मीन ऑफ एक्स is A and assuming mean of y b, ये b ले लिया अपन। तो इसका जो फॉर्मूला है x u v में क्या हो जाता है कि u को अपन क्या मान लेते हैं इस केस में, u is equal to x minus a और v is equal to y minus b, ठीक है, ये ले ले। तो ये जो फॉर्मूला वो सेम में लिखूंगा यहाँ पर, इसलिए कंपेरिजन करके इसके ऑपोजिट ही लिख रहा हूं यहाँ से। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, इसको अलग से ले लेता हूं, सेम ये फॉर्मूला r, ये u भी कह दूंगा मैं, और देखो यहाँ पर x और y को u और v से ही चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर x y है, वहां पर u और v आ जाएगा। फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ ui vi माइनस का u बार v बार अपॉन में 1/n समेशन ऑफ u का स्क्वायर माइनस u बार का स्क्वायर, ठीक है, और यहां से 1/n समेशन ऑफ v का स्क्वायर vi i2 माइनस का v बार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों में कोई चेंज नहीं है, x y को उससे रिप्लेस कर दिया, और जहां पर u और v क्या है, ये u और v आ जाएगा मेरे पास, क्लियर है। और u बार v बार क्या रहेगा, मीन ऑफ u और मीन ऑफ v रहेगा। तो ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, u बार क्या होगा, समेशन ऑफ u अपॉन में n, v बार तो आएगा समेशन ऑफ v अपॉन में n, क्लियर है, मीन ऑफ u मीन ऑफ v। तो आप कोई भी अप्लाई करें रिजल्ट सेम ही रहेगा। फर्स्ट वाला इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूं, थर्ड, तो सेकंड वाला यूज करें या थर्ड वाला, तो जनरली आप डिस्टर्ब ना हो तो आप सेकंड वाला ही यूज करें, सारे न्यूमेरिकल से सॉल्व आउट हो जाते हैं। ये तो तब यूज करते हैं जब अपने पास ये जो x बार और y बार की जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, पॉइंटों में आ जाए, देन ये वाला इफेक्टिव रहेगा अज्यूमिंग मीन लेकर, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं सिंपल सा, और थोड़ा इसको डिसाइड करूं कि r होता क्या है, r को डिफाइन करूं। तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब r की जो वैल्यूज है वो पॉसिबल क्या है, ये देखिए आप, मैं इसको हटा रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये तो था वैल्यूज, ये फॉर्मूले आ जाएंगे, इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। डेटा ये रहता ही अपने पास। तो देखिए आप क्या रहता है, r जो रहता है, r की जो वैल्यूज है, r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या rxy, इसकी जो वैल्यूज है -1 to 1 रहेगी। क्लियर, ध्यान में रखना आप कि मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1। अब इसमें क्या रिलेशन रहता है कि ये डेटा तो इसी टाइप से आपको गिवन होगा, x और ये y का, ये y1 y2 y3 जो भी, ठीक है। तो डेटा क्या रहेगा, इसमें 3 टाइप के रिलेशन पॉसिबल है। एक मैं स्टार्टिंग में लेता हूं, ये क्या है, इफ सपोज करो ये x है और यहाँ पर y है, यहाँ पर x का डेटा और यहाँ पर y का डेटा रिप्रेजेंट करें, और अपने पास ये डॉटेड ग्राफ या स्कैटर ग्राफ में देते हैं इसको, इस टाइप से आए। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो जा रहा है वैसे वैसे ये y भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वहां पर r क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। उसको अपन कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब डेटा ये भी पॉसिबल है, जो डेटा अपने को x और y का गिवन है, ये x है ये y है, ये डायग्राम फर्स्ट हुआ। अब सेकंड की बात करें, अगर डेटा इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, इस टाइप से, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे अपने पास x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी x इंक्रीज हो रहा है और y इस टाइप से डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों में क्या है, ऑपोजिट रिलेशन हो गया, यानी x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है,
या x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वहां पर r की जो वैल्यूज है, सॉरी इसको चेक करें आप, ये 1 से नहीं, ये क्या रहेगा 0, पॉजिटिव रिलेशन है 0, इसका ध्यान रखिए r पॉजिटिव। यहां से क्या रहेगा r लेस देन 0 रहेगा, यानी नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे अपन इसको, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये r लेस देन 0 रहे तो अब अगर मेरे पास थर्ड वाला पॉसिबल एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी पॉसिबल है कि ये जो डेटा है मेरे पास x और y का, ये x है और ये y, ये जो डेटा गिवन है वो इस टाइप से डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास, जहां पर आपको ये x और y का कोई रिलेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं क्या रिलेशन है, तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, ना इंक्रीज x के कोरस्पोंडिंग ना y का डेटा एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा, r जो रहेगा यहाँ पर वो 0 रहेगा, ठीक है। तो r यहाँ पर 0 रहेगा, तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो डायग्राम बनाई अपने पास फर्स्ट है, इसको भी रिप्रेजेंट बाय सेकंड, ये पीछे है थर्ड, इसको अपन कहते हैं स्केटर डायग्राम। मैं लिख देता हूं यहां पर, सॉरी स्केटर डायग्राम, ठीक है। क्या ये स्केटर डायग्राम या डॉट डायग्राम भी कह सकते हैं इसको ना, डॉटेड डायग्राम है, डॉट डायग्राम, ठीक है। तो स्केटर डायग्राम या डॉट डायग्राम, जब आपके पास डेफिनेशन आए लिखने के लिए तो डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, इज मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और ये डायग्राम बना देंगे आप r की वैल्यू -1 to 1 इस टाइप से। 1 का मतलब x और y में पॉजिटिव कोरिलेशन है, x जैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वैसे y डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब ये हो गया कि x और y में ऑपोजिट रिलेशन है, x इंक्रीज तो y डिक्रीज, या x डिक्रीज तो y इंक्रीज। तो ये तो था इसका रिलेशन का, ध्यान में रखना है आपको। ये थी डायग्राम की। अब इसके बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहा हूं, तो आई होप ये तो आपको बेसिक था, समझ में आया होगा। तो न्यूमेरिकल देखिए इसका, न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा कुछ गिवन है, डेटा क्या है, x का डेटा है और ये y का डेटा है, क्लियर। तो इसको सॉल्व आउट करें, इसको सिंपल वे से सॉल्व आउट कर रहा हूं मैं ना, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला वही मैं यूज करूंगा। तो देखिए आप इसके अंदर क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट बाय नेम से आएगा, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, अपने पास x और y का डेटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं r(x, y) इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 1/n समेशन ऑफ xi yi माइनस का x बार y बार अपॉन में रूट 1/n समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ये x बार का स्क्वायर, फिर रूट 1/n समेशन ऑफ y का स्क्वायर और ये y बार का स्क्वायर। आप जनरली ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, n देखिए 1 2 3 4 5, तो हियर n इज इक्वल टू अपने पास 5 है। x बार y बार मीन होता है, x बार समेशन ऑफ x अपॉन n आ जाएगा, मीन है। और इसी टाइप से ये मेरे पास जो y बार आएगा वो समेशन ऑफ नहीं, y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन में n, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाएंगे, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन टेबल जनरेट करेंगे। तो टेबल देखिए, टेबल फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सिंपल कह सकते हैं कोरिलेशन टेबल। तो टेबल में क्या है, अपने को जो इस आइडेंटिटी में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाएंगे अपन। तो यहां से ये x, यहां से x, ये x आ गया,
ठीक है, ये y के लिए डेटा है, नो डाउट। अब क्या चाहिए अपने को, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर भी रिक्वायरमेंट है, तो यहां से मैं x का स्क्वायर कर दिया और ये y का स्क्वायर भी है, कॉलम भी हो गया। एक रिक्वायरमेंट है यहाँ से x और y का, x और y का जो है, तो यहाँ पर ये x और ये y का, तो आई होप टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कॉलम यही बनेंगे, इसके अकॉर्डिंग कॉलम ले रहे हैं, जो यहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन कॉलम को जनरेट करते रहेंगे। तो x का जो डेटा है -10 -5 0 5 और ये 10, y का डेटा कोरस्पॉन्डिंगली 5 9 7 11 और ये 13, क्लियर है, नो डाउट, या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x का स्क्वायर देखें तो 100 आ जाएगा, 25 0 25 और ये 100 स्क्वायर कर दिया। अब ये अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, समेशन चाहिए, समेशन ऑफ x स्क्वायर ना, तो ये x स्क्वायर का डेटा यहां से समेशन कर लेंगे इसको 125, तो ये समेशन सम कर लेंगे इसका, और इसका x का भी सम करेंगे तो ये क्या आ गया 0 आ गया। इसी टाइप से y का भी सम करेंगे अपन, क्योंकि अपने को मीन चाहिए, समेशन ऑफ x बाय n, समेशन ऑफ y अपॉन n। सिमिलरली आप y का स्क्वायर देखें, y का स्क्वायर 25, ये 81 49 121 और ये 169, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। x y का डेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 50 माइनस का 50, तो माइनस का 50 यहां से माइनस 45 0 55 और ये 130, क्लियर है, तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब इसका सम करना आता है, समेशन ऑफ दिस, तो समेशन ऑफ इसके लिए वैल्यूज जो आएगी ये 45 आ रहा है, ठीक है, ये 250, नेक्स्ट जो है 445 और नेक्स्ट अपने पास ये 40 आ जाएगा। जो भी डेटा है ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब मैं ये निकल तो डाटा जो अपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उठा दिया है जैसे। अब क्या चाहिए मेरे को x बार, ठीक है, तो x बार मीन ऑफ x, तो x बार है समेशन ऑफ x अपॉन में n, समेशन ऑफ x क्या है 0 है और n की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 0 आ गया। इसी टाइप से y बार समेशन ऑफ y अपॉन n, तो समेशन ऑफ y 45 अपॉन 5, दैट मींस वी गेट द 9, तो ये क्लियर हुआ। अब ये सब वैल्यूज आ गई, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जिसको अपन ने x1 मान लिया था, तो फ्रॉम 1 कैलकुलेशन कोएफिशिएंट, ये अपने पास में 1 है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करें देन rxy को कोरिलेशन कोफिशिएंट rxy ना 1/n यानी 1/5 समेशन ऑफ xy, ये आ रहा है अपने पास 40, तो समेशन ऑफ xy की वैल्यू क्या है 40 माइनस x बार y बार, तो x बार क्या है 0 और ये आ रहा है मेरे पास 9, तो वैल्यू पुट कर दी तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर अपॉन में 1/5 समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला कॉलम मेरा 250 माइनस x बार का स्क्वायर ना, x बार तो 0 है तो 0 का स्क्वायर में यहां कर देता हूं, एलिमेंट वैल्यू पुट करें 1/5 समेशन ऑफ y का स्क्वायर 445 माइनस y बार का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो आई होप ये डेटा रिप्लेस करना आपको आना चाहिए, ये वाली वैल्यूज क्या है, ये वाली वैल्यूज क्या है, ये सब समेशन है, ये सब ना समेशन ऑफ, तो ये फार्मूला यहां से डाला, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट से वैल्यूज क्या रहेगी 5 8 आ जाएगा, यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रूट के अंदर 5 50 हो गया, और ये जो आएगा अपने पास 5 से कैंसिल आउट करें आप 5 8 40 और 5 9 जा 45, तो जो भी वैल्यूज आए 89 माइनस का 81, ठीक है, या इसको आप सॉल्व करें 8 अपॉन में ये मैं 50 लेता हूं यहाँ पर
और ये आ जाएगा आपके पास 81, ठीक है, ये सॉरी 9 ये जो अपने पास वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है वो 81 है, ठीक है। तो यहाँ से 9 आ गया, इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यूज आएगी आपके पास 0.040, ठीक है। तो ये रिलेशन इसके अंदर में, यानी वेरी पुअर रिलेशन है पॉजिटिव लेकिन वेरी पुअर, वेरी लो है रिलेशन, यानी x जैसे से इंक्रीज हो रहा है वैसे y भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेरी लो लेवल्स के साथ, ठीक है। तो देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया यहां से, ये 8 है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया 0.040। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन करें, और ताकि मेरे पास आपका जो फीडबैक है आता रहे कि क्या आपने को इम्प्रूव करना चाहिए, और या फिर आप मेरे को मेल आईडी पर सेंड करेंगे। थैंक यू। सॉरी, एक इसके बेस पर एक अज्यूमिंग मीन के साथ नेक्स्ट वाला अनपेक लेके आ रहा हूँ। अज्यूमिंग मीन जहाँ ले रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको अज्यूमिंग मीन लेके सोल्व आउट करें, जो बोले फॉर्मूला अभी बताया था उससे सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।